आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रकरण हैं और इन प्रश्नों का रिवीजन आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का कुछ प्रमुख अध्ययन बिंदु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ त्यागी की रचना भित्ति चित्र 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं शरद जोशी द्वारा लिखी गई रचनाएं जीप पर सवार इल्लियां, यत्र तत्र सर्वत्र क्रमशः, जीप पर सवार इल्लियां 1971 ईस्वी की, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जबकि जो घर फूंके 2006 ईस्वी की प्रकाशित ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। आगे रविन्द्रनाथ त्यागी द्वारा लिखी गई अन्य व्यंग रचनाओं में खुली धूप में नाव पर 1963 ईस्वी, मल्लीनाथ की परंपरा 1969 ईस्वी, कृष्ण वाहन की कथा 1971 ईस्वी, देवदार के पेड़ 1973 ईस्वी, शोक सभा 1974 ईस्वी, अतिथि कक्ष 1977 ईस्वी, सुंदर कली 1978 ईस्वी, फूलों वाले कैक्टस 1978 ईस्वी, ऋतु वर्णन 1979 ईस्वी, आत्मलेख 1979 ईस्वी, भद्र पुरुष 1980 ईस्वी, इस देश के लोग 1982 ईस्वी, पद यात्रा 1985 ईस्वी, पराजित पीढ़ी के नाम 1988 ईस्वी, विष कन्या 1990 ईस्वी, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991 ईस्वी, देश विदेश की कथा 1994 ईस्वी, इतिहास का 1993 ईस्वी, शुक्ल पक्ष 1994 ईस्वी, चंपा कली 1995 ईस्वी, भाद्र पक्ष की सांझ 1996 ईस्वी, लाल पीले फूल 1997 ईस्वी, पूरब खिले पलास 1998 ईस्वी, कबूतर कौवे और तोते 2001 ईस्वी तथा एक चिंतन कथा 2004 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अध्ययन बिंदु। शरद जोशी की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, इसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह, ये प्रमुख रचनाएं हैं शरद जोशी की। वहीं दंगे में मुर्गा 1998 ईस्वी का प्रेम कथा है तथा खामोश नंगे हमाम में 2003 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं ज्ञान चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा आत्मने पद 1960 ईस्वी का, लिखि कागत कोरे 1972 ईस्वी की प्रकाशित रचना, अद्यतन 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना, कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अज्ञेय द्वारा लिखे गए अन्य निबंध संग्रहों में धार और किनारे 1982 ईस्वी, स्मृति लेखा 1982 ईस्वी, छाया का जंगल 1984 ईस्वी, स्मृति छंदा 1989 ईस्वी, खुले में खड़ा पेड़ 1999 ईस्वी, भवंती 1972 ईस्वी, शाश्वती 1975 ईस्वी, शेषा 1995 ईस्वी, ई रंग और सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी, आलवाल 1971 ईस्वी, जो लिखी 1977 ईस्वी, स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी का, संवत्सर 1978 ईस्वी, अपरोक्ष 1979 ईस्वी, युग संधियों पर 1981-82 ईस्वी का रचना काल है। बढ़ते हैं आगे
और देखते हैं आगे अध्ययन बिंदु। कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख गद्य कृतियों में अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की रचना 1942 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, पथ के साथी 1956 ईस्वी के प्रकाशित गद्य कृतियां हैं। इसके अलावा निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यामा महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, जबकि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके द्वारा लिखा गया महादेवी वर्मा द्वारा रेखा चित्र है। पथ के साथ ही संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा की, वहीं श्रृंखला की कड़ियां निबंध विधा की रचना है महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई। आगे वर्मा जी के कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का, सामर्थ और सीमा 1962 ईस्वी, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी का। भगवती चरण वर्मा की कुछ अन्य रचनाओं में पतन 1928 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी, आखिरी दांव 1950 ईस्वी, अपने खिलौने 1958 ईस्वी, फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, थके पांव 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी, सब ही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी, प्रश्न और मरीचिका 1973 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं, जबकि धुप्पल 1981 ईस्वी, चाणक्य 1982 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए काव्य कृतियों में मधुकर, प्रेम संगीत, मानव और सविनय कहानी इंस्टॉलमेंट, दो बांके, मोर्चा बंदी तथा राग और चिनगारी। नाटकों में रुपया तुम्हें खा गया, बुझता दीपक तथा वसीयत प्रमुख हैं। कुछ प्रमुख पत्रिकाओं को देख लेते हैं। 1881 ईस्वी में प्रकाशित आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 1883 ईस्वी की। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली 1877 ईस्वी की प्रकाशित, और उचित वक्ता 1878 ईस्वी की कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। साहित्य संदेश आगरा से प्रकाशित होने वाली 1937 ईस्वी की रचना। रूपाब 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना कालांकांकर की रचना है। वहीं कल्पना हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आलोचना नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि वसुधा जबलपुर से प्रकाशित होने वाली 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना। ज्ञानोदय कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि समालोचक आगरा से प्रकाशित होने वाली 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पल्लव कृति 1926 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष है और 1918 से 25 के बीच रचना काल रहा है। वीणा को 1918 से 1919 के बीच, जो कि 27 में प्रकाशित हुई थी। गुंजन 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना 1925 से 1932 के बीच लिखी गई। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में प्रकाशित रचना 1946-47 की लिखी गई है। सुमिंद्रानंद पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और गुंजन को पंत जी की अंतिम छायावादी रचना कहा जाता है, जबकि सुमिंद्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाओं में युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि आदि सुमिंद्रानंद पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। ज्योत्सना तथा छाया पंत जी के काव्य नाटक ग्रंथ हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है, जबकि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की छायावादी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को देख लेते हैं। तो 22 भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं।
निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया परिंदे 1960 ईस्वी में प्रकाशित कहानी संग्रह है, जिसे नामवर सिंह ने नई कहानी की प्रथम कृति घोषित किया है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कब्बे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। 1995 ईस्वी में निर्मल वर्मा के समस्त साहित्यिक योगदान को देखते हुए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1985 ईस्वी में कब्बे और काला पानी, 1983 ईस्वी में कहानी संग्रह के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में वेदिन 1964 ईस्वी, लालटीन की छत 1974 ईस्वी, एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी, रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी, अंतिम निर्णय 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं, उपन्यास हैं निर्मल वर्मा के। आगे छायावाद का पतन पुस्तक देवराज द्वारा लिखी गई एक आलोचनात्मक कृति है। पथ की खोज, साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति जैसी आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य में नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला आदि प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं नंद दुलारे वाजपेयी की। शांति प्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों में हमारी साहित्य निर्माता, कवि और काव्य तथा सामयिकता है। आगे मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, जो उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी थी। प्रेमचंद्र की पत्नी ने शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र की जीवनी प्रेमचंद्र घर में है लिखी। वहीं अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही लिखा और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी लिखी थी। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख कहानियों में प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाश 1928-29, आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष 1928-29, आंधी का 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी और यह कहानी 1911 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में छपी थी। रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। वहीं सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात और परिवर्तन ये सुदर्शन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए गल्प मंदिर करके रचना विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है, वहीं गल्प मंजरी सुदर्शन जी की है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा आप लोग। दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी यह प्रसिद्ध कहानी चतुर्सेन शास्त्री की है। चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चाकलेट आदि प्रसिद्ध कहानियां पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। आगे कुछ यात्रा साहित्य को देख लेते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा 1973 ईस्वी का प्रकाशित। रामवृक्ष बेनीतपुरी का यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी। मोहन राकेश का यात्रा साहित्य 1953 ईस्वी का आखिरी चट्टान तक निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली यात्रा के पन्ने, चीन में कम्यून आदि राहुल सांकृत्यायन जी की यात्रा साहित्य हैं। वहीं उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी का एक अन्य प्रमुख यात्रा वृत्तांत है, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। हरी घाटी रघुवंश की यातना शिविर में हिमांशु जोशी का और एक बार अयोबा मंगलेश डबराल द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। तो साथियों आज की यह व्यंग्यम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला यहीं पर लेगी विराम। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।